नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। एक्शन मोड में आई पुलिस टीम ने कोर्ट कैंपस की बारीकी से जांच की। ईमेल किसने भेजा, क्यों भेजा, इस धमकी का क्या मकसद था, जांच जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रांची सिविल कोर्ट को मिली धमकी, बम से उड़ाने की धमकी पर अलर्ट। 4 फरवरी को आया धमकी का ईमेल, किसने दी धमकी, पुलिस की जांच जारी। आमतौर पर वकीलों और उनके क्लाइंट से गुलजार रहने वाले रांची सिविल कोर्ट में पुलिस कर्मियों की बढ़ी चहलकदमी, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड का एक्शन और बारीकी से हर एक कोने की हो रही जांच पड़ताल बताने को काफी है कि मामला काफी गंभीर है। दरअसल रांची सिविल कोर्ट के सरकारी मेल पर धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु और बिहार का जिक्र करता ये ईमेल 4 फरवरी को ही आया था। कोर्ट की सुरक्षा का सवाल था, इसलिए पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। तो उसमें दोनों एंगल्स पर जांच की जा रही है। सबसे पहले उस मेल के ओनर की वेरिफिकेशन की जा रही है, कहाँ से वो भेजा गया है, और उसमें वो झारखंड का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस मेल में लिखा गया कि हम इस तमिलनाडु के मामले को बिहार तक लेके आए हैं। तो उसमें वैसे मेल किया गया है, रांची के सिविल कोर्ट के मेल पर आया, लेकिन वो बिहार का कुछ जिक्र कर रहा है कि उसको बिहार एज्यूम कर रहा है इस मेल के कंटेक्स्ट में। ईमेल में LTT और DMK का जिक्र किया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। ईमेल कहां से आया, किसने भेजा और इसका क्या मकसद था, सबकी जांच जारी है। की जांच की जा रही है कि मेल कहां से आया है, उसके सेंडर कौन है, और दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अभी BDDS की टीम्स और जो ये डॉग स्क्वाड है पूरे कॉम्प्लेक्स की एक बार स्कैनिंग की जाएगी, और मतलब किसी भी रिस्क को एवर्स करने के लिए उसमें जांच के पश्चात फिर उसको रिस्क फ्री डिक्लेयर किया जाए। संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का जिक्र करते हुए झारखंड को साधने का प्रयास हो। पुलिस ने कहा है कि तमाम बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि ये ईमेल कहां से आए, इस ईमेल का ओरिजिन कहां से है, और इसके साथ साथ इस ईमेल के मालिकाना हक किसके पास है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची सिविल कोर्ट में बम विस्फोट की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट और कैंपस की जांच की। उसमें कुछ भी संदिग्ध फिलहाल नहीं मिला। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी पर वकीलों ने नाराजगी जताई है और सिम कार्ड की तरह ईमेल एड्रेस लेने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की मांग उठाई है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अब वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है और उनकी मांग है कि जिस तरीके से सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी है, वैसे ही ईमेल के लिए भी हो। वही मेल आईडी है जिसका प्रयोग बिहार के कैमूर में भी और अन्य जगहों पर सांस्थानिक संस्थानों को उड़ाने की धमकी दिया गया, तो उससे मेल आईडी है। तो इसका तार जुड़ रहा है कि वो कैमूर वाला और यहाँ का कहीं एक भी आदमी तो नहीं है जिसको पुलिस लेके प्राइमो फेसी देख रही है। कि जिस तरह से व्हाट्सएप में फेसबुक चलाने के लिए जो सिम का जरूरत पड़ती है, तो उसमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और उसे पकड़ा जाता है। मेल आईडी में कोई भी व्यक्ति मेल बना लेता है, अपना आईडी बना लेता है और धमकी दे देता है। मेल आईडी बनाते समय भी आधार कार्ड की अनिवार्यता होना चाहिए। इस अनिवार्यता से बहुत सा धमकी अपने आप देखिएगा रुक जाएगा। और देखिए, कोडरमा से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिरहोर बस्ती के 10 बच्चे लापता हो गए हैं। भोज खाने परसाबाद गए थे ये बच्चे और वहीं से लापता हो गए हैं। मामले के 5वें दिन हरकत में प्रशासन की टीम आई है। DSP मामले की जांच में जुटे हुए हैं। दूसरी रूट की ट्रेन पर चढ़ जाने से ये बच्चे लापता होने की आशंका जताई जा रही है। परसाबाद स्टेशन से दोनों तरफ के रूट पर पड़ने वाले स्टेशनों की CCTV फुटेज भी खंगालने की तैयारी अब की जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के खरियो डी पंचायत स्थित घड़ियाई गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए, हमारे संवाददाता रितेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रितेश, क्या जानकारी है इस मामले में? जी, बता दें कि ये घटना बीते रविवार की है, जिसके बाद बस्ती के बिरहोर परिवार के लोग अपने मुखिया के पास इस बात की सूचना देते हैं, जिसके बाद के द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गई। लेकिन स्थानीय थाना की लापरवाही की बात सामने आ रही है कि जिन्होंने उल्टा मुखिया को ही बोला कि आप अपने स्तर की जांच करें और खोजबीन करें।
हालांकि जब इस बच्चों की लापता होने की गंभीरता को देखते हुए फिर स्थानीय मुखिया ने प्रखंड प्रशासन को सीओ और बीडीओ को जानकारी दी और जिला प्रशासन को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो डीएसपी के अगुवाई में एक अच्छी खासी बड़ी टीम को भेजा है, जहां विभिन्न थानों के प्रभारी और पुलिस बल को लगाया गया है और लगातार अब तक उसी एरिया में बच्चों की जानकारी और उनके बारे में खोजबीन जारी है। वहीं आशंका जताया जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चे ट्रेन के माध्यम से चूंकि आते थे तो किसी दूसरे रूट के ट्रेन पे चढ़ गए होंगे। हालांकि पुलिस इस बात की भी तैयारी कर रही है कि इस दोनों साइड के जो रूट पर जो पड़ने वाले स्टेशन हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाली जाएगी। तो क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई सुराग मिला है? क्या सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आ पाया है, कोई सुराग बच्चों का? अब बता दें कि फिलहाल ये प्रक्रियाधीन है और सिविल पुलिस अभी रेलवे पुलिस से सामंजस्य स्थापित कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। हालांकि अब तक ये सूचना सामने नहीं आ पाई कि पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं या नहीं लगे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, और इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो देखिए कोडरमा से बड़ी खबर है जहां पर बच्चे लापता हो गए हैं। और देखिए असम दौरे के दौरान सीएम हेमंत ने आदिवासी महासभा में कहा कि एक देश में दूसरा देश चल रहा है और असम में लोग गुलामी में जी रहे हैं। अब इस बयान ने झारखंड में सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी मुख्यमंत्री के इस बयान को चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। असम में सीएम हेमंत का बयान मचा घमासान। आदिवासी की दुहाई या चुनावी लड़ाई? विवादित बयान से जेएमएम को कितना फायदा? असम दौरे से लौटते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया कि सियासत में भूचाल आ गया? आदिवासी अधिकारों की बात या चुनावी राजनीति की बिसात? ये सवाल इसलिए क्योंकि असम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां की व्यवस्था और हालात पर सवाल खड़े किए थे। सीएम ने कहा था कि एक ही देश में अलग अलग सिस्टम चल रहा है और असम में आदिवासी समाज कथित तौर पर गुलामी जैसी स्थिति में जी रहा है। अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। 100-150 साल से रह रहे देश आजाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपना अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज उठाते हैं तो मारे जाते हैं। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा, बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति आदिवासियों के प्रति क्या है, यह इससे साफ प्रदर्शित हो रहा है। हमें यह लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानती है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया है। कहा, खुद को आदिवासी हितैषी बताने वाले मुख्यमंत्री को ऐसी गैर जिम्मेदाराना भाषा शोभा नहीं देती। देखिए निंदनीय बयान है, क्योंकि इस तरह के बात करके असम के लोगों का मनोबल गिराना, असम के लोगों के जो संघर्ष की क्षमता है उसको कम आंकने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि एक झारखंडी मुख्यमंत्री जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ बताता है, उनके मुख से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी। तो जिसके साथ अलायंस में सरकार चला रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, एक बार उसमें भी झांक कर देखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं कि असम को लेकर दिए गए बयान को लेकर झारखंड से दिल्ली तक सियासी घमासान तेज हो चुका है। लेकिन सवाल ये, क्या हेमंत सोरेन आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या ये बयान असम चुनाव को प्रभावित करने और असम में जेएमएम की मौजूदगी दिखाने की कोशिश है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ती है अगली खबर की ओर। पूर्वी भारत और झारखंड के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक जमशेदपुर आतंकी संगठनों के निशाने पर है। इंटरपोल से मिली खुफिया जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। खुफिया टीम अलर्ट मोड में है और पाकिस्तान से जुड़े स्लीपर सेल पर खास नजर रखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर शहर पर आतंकी हमले का साया। इंटरपोल की खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप। पुलिस प्रशासन और आईबी अलर्ट। शहर में एक्टिव स्लीपर सेल पर नजर। अलर्ट के बाद हाई लेवल बैठक की तैयारी।
पूर्वी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर। यहाँ शहर पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इंटरपोल की ओर से मिली खुफिया रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। आईबी और इंटेलिजेंस विभाग को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के माने तो जमशेदपुर शहर में लगभग 12 से अधिक स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके हैं, जो शहर के वीआईपी इलाकों को जैसे रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े कंपनियों को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जमशेदपुर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खुफिया जानकारी में क्या कुछ है। जमशेदपुर में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल के एक्टिव होने की बात सामने आ रही है। इन स्लीपर सेल का सीधा या परोक्ष संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। स्लीपर सेल में शामिल कई लोग पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण ले चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो आजाद नगर का सैयद मोहम्मद अर्शियान इस नेटवर्क को लीड कर रहा है। आतंकी गतिविधि में शामिल अर्शियान पिछले 8 साल से फरार है। एनआईए और एटीएस की टीम कई बार उसकी तलाश में जमशेदपुर आ चुकी है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है और प्रशासन से एक्टिव मोड में रहकर साजिश को विफल करने की सलाह दी है। उपद्रव फैलाकर जो देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों वाले शहर हैं, वहाँ ये अपना धाक जमाना चाहते हैं और भारत के विरोध में गतिविधियाँ चलाते हैं। उन लोगों को ये सहयोग करते हैं, उनको जगह देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन इसको उतनी ही गंभीरता से लेगा। आखिर जमशेदपुर ही क्यों है आतंकियों के निशाने पर? तो जमशेदपुर औद्योगिक रूप से देश के समृद्ध शहर में से एक है। टाटा कंपनी की कई इकाई जमशेदपुर में है। ऐसे में यह शहर आतंकी संगठनों के लिए हाई इंपैक्ट टारगेट के रूप में माना जा रहा है। यहाँ रेलवे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे संवेदनशील माने जाते हैं और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लॉजिस्टिक रूप से अहम है। जमशेदपुर का ओडिशा, बंगाल और बिहार से कनेक्टिविटी है। ऐसे में वारदात को अंजाम देने के बाद संदिग्ध तत्वों की मूवमेंट छिपाई जा सकती है। शहर में पहले भी अलकायदा और सिमी का नेटवर्क मिल चुका है और कई संदिग्धों की शहर से गिरफ्तारी हो चुकी है। जमशेदपुर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस से सतर्क रहने और खुफिया तंत्र मजबूत कर साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले नाकाम करने की अपील की जा रही है। पुलिस को काफी सक्रियता बढ़ानी होगी और अपनी मुखबिरी तंत्र को बढ़ाना होगा और जमशेदपुर को बचाना होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी, कई बड़े बड़े कंपनी घराने यहाँ पर है। रेलवे स्टेशन हमारा सबसे जमशेदपुर में सक्रिय रहा। ये सब जगह आतंकी के छाए में, आतंकी के घेरे में, इसलिए चाहेंगे जिला प्रशासन को यहाँ पूरी तरीके से सक्रियता दिखाएं। मगर सूत्रों के मुताबिक जिस तरह ये रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर के लिए एक खतरे की घंटी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।